मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना सोहराब, अब वो मजदूरी करते थे, मंडी गए, मजदूरी नहीं मिली, लौट कर चले आए। तो भाई कमाओ नहीं तो खाना नहीं है, रोटी मिले कहाँ से, तो अब मजदूरी मिले नहीं, मजदूरी नहीं मिली तो अब घर का चूल्हा कैसे जलेगा। तो किसी से उधार ले लिया कि भाई आज मजदूरी नहीं मिली है, कल इंतजाम हो जाएगा, कुछ है तो दे दो कर्जा, ले आया, चूल्हा जल गया। दूसरे दिन गए मंडी पे, उस दिन मजदूरी नहीं मिली, 3 दिन हो गए। तो चौथे दिन बीवी कहती है कि मेरे सरताज 3 दिन हो गए, 2 दिन चूल्हा जला, ये आज चूल्हा नहीं जला है, आप भूख बर्दाश्त कर लेंगे, आप बड़े हैं, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, हम बड़े हैं, लेकिन ये छोटा छोटा मासूम बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं करेगा, कुछ तो इंतजाम करो, कुछ तो इंतजाम करो। तो शौहर ने कहा कि मेरी बीवी, अल्लाह बहुत बड़ा रज़ाक है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा रज़ाक है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। और कुर्बान जाओ, बीवी से कहते हैं, शौहर कहता है कि ऐसा करो, एक लोटा पानी ले आओ। क्या ले आओ भाई? पानी। एक लोटा पानी ले आओ। बीवी भाग कर गई, एक लोटा पानी लेकर आई। ये सहाबी रसूल वजू बनाए, वजू बनाकर 2 रकात नफल पर 2 रकात नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं, जाकर जरा देखो तो सही, वो चक्की चल रही कि नहीं चल रही है, मशीन चल रही कि नहीं चल रही। अरे जिसमें गेहूं पीसते थे हम लोग, उसको क्या बोलते? जाता। जाता बोलते, सच है? जाता। बीवी से नौजवान कहते चले चले, बीवी गई, भाग कर गई, बोली नहीं नहीं चल रही। ये सहाबी रसूल नौजवान कहता है कि हो ना हो, ये नमाज में मेरी कोई कमी रह गई है, ऐ मेरी बीवी एक लोटा पानी और ला कर दो, फिर मैं ताज़ा वजू बनाऊंगा, फिर नमाज पढ़ूंगा। फिर बीवी गई, भागकर एक लोटा पानी लेकर आई, ताज़ा वजू बनाया। ये सहाबी रसूल फिर नमाज पढ़े, रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ फैलाया, दुआ मांगी, दुआ खत्म हो गई। अपनी बीवी से कहते हैं, अब जाकर देखो वो चक्की चल रही कि नहीं चल रही। तो बीवी भाग कर गई, तो देखती क्या है कि चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। सुभान अल्लाह वल्ला माशाअल्लाह। वहां गेहूं का बोरा नहीं रखा हुआ है, वो चक्की को चलाने वाला कोई वहां बैठा हुआ इंसान नहीं है, वो चक्की अपने आप घूम रही है, उससे आटा निकल रहा है। बीवी की खुशी का ठिकाना नहीं। शौहर को आवाज दी, मेरे सरताज दौड़ो सही, आओ तो सही, देखो तो सही, ये बर्तन में आटा भरो, ये बर्तन में आटा भरो, ये बर्तन में आटा भरो। सारे बर्तन आटे से भर गए, एक पानी का बर्तन था। हाँ इंशाअल्लाह, एक पानी का बर्तन था। तो बीवी सोची कि पानी का बर्तन है, पानी तो फिर मिल जाएगा, आटा नहीं मिलेगा। पानी उंडेल दी, आटा पानी उंडेल दी, उस बर्तन में भी आटा भर ली। अब ये औरत की जात, अब कुर्बान जाइए, अपने शौहर से कहने लगी, ए मेरे सरताज, जरा सा ये चक्की का पाट उठाकर हमको दिखाइए ना, ये आटा आ कहां से रहा, ये आटा कहां से आ रहा है, जरा चक्की का पाट उठाकर हमको दिखाइए, जाता का पाट उठाकर दिखाइए। ये सहाबी रसूल अपनी बीवी की बात को मान गया, चक्की के पाट को उठाया, और जैसे ही उठाना था आटा का गिरना बंद हो गया। अल्लाह अल्लाह, आटा का गिरना बंद हो गया। अब ये वाकया, ये सहाबी रसूल नौजवान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाकया सुनाया कि या रसूल अल्लाह, ऐसा ऐसा मेरे साथ में वाकया पेश आया। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान, अगर तू चक्की के पाट को उठाकर ना देखता तो कसम है उस रब की जिसने मुझे नबी बरहक बनाकर दुनिया के अंदर में भेजा है, मबूस किया है, कि कयामत तक तेरी नस्लें उस चक्की का आटा खाती रहती, कभी गिरना बंद ना होता। बेशक, सुभान अल्लाह। नामाज के बोलो ना काज আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। काम हो जाएगा, लेकिन नमाज, जो नमाज कज़ा हो जाएगी, जो नमाज कज़ा हो गई बगैर बड़ा उज़्र, बगैर परेशानी के, कोई परेशानी नहीं थी, सिर्फ आस्कत, सुस्ती, काहिली की वजह से हमने नमाज को कज़ा कर दिया, या दुनियावी काम के वजह से नमाज को हमने कज़ा कर दिया, तो कयामत तक
नमाज पढ़ते रहोगे उसकी कज़ा, उस नमाज का सवाब नहीं मिलेगा। अमीरुल मोमिन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु सलाम फेरे, मस्जिद नबवी में सलाम फेरे, और सलाम फेरने के बाद अपने चेहरे को मुक्तदियों की तरफ किए तो देखा कि एक शख्स नहीं है, अब्दुल्ला नहीं है। दुआ के बाद आपने पूछा कि भाई अब्दुल्ला आज नमाज में नहीं आया, क्या उनकी तबीयत खराब हो गई है क्या, जमात में नहीं आया? बोला चला जाए देखा जाए उसके घर पर। तो उसके घर पर तशरीफ ले गए, दरवाजे पे दस्तक दी, उनकी वालदा ने दरवाजा खोला, कहा कि अम्मा अब्दुल्ला कहाँ है, जमात में नहीं आया, नमाज में नहीं आया। तो माँ ने कही कि अमीरुल मोमिनीन वो तो पूरी रात नफल पढ़ता रहा, अभी वो फजर से चंद मिनट पहले उसकी आंख लग गई, सो गया। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, काश वो पूरी रात सोया रहता, नफल ना पढ़ता, सोया रहता, फजर की नमाज पढ़ लेता, ये उससे बेहतर था। एक आदमी रास्ते में जा रहा था, ठोकर लगी तो देखा कि कोई शय है, तो उठाया, मिट्टी लगी हुई थी, इसी से हमको ठोकर लगी है, इसी से हमको ठोकर लगी है, ये क्या है? वो उठाया, मिट्टी साफ किया, बोला अरे भाभी तो खोपड़ी जे। खोपड़ी जानते हैं? खोपड़ी। और साफ किया तो उसमें कुछ तहरीर थी, कुछ लिखा हुआ था। ये आदमी पढ़ा लिखा था, पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है, कुछ बाकी है। बोले रे बाप, अभी करो बाकी कीजिए, मरे हुए ना जाने कितने साल हो गए, ये मिट्टी में मिल गया, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, अब इसका बाकी क्या है? रुमाल में लेपेटा, घर लेकर गया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया, सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था कभी तक कुछ हुआ कि नहीं है, नहीं हुआ। जब 2 4 5 दिन अलमारी खोलना बंद करना, इसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में की राखल कछ है। ये 2 टाइम अलमारी खोलता है और ताला बंद करके चाबी अपने पॉकेट में रखता है। पहले चाबी लटका के रखता था, कभी कभी अलमारी हम भी खोल लेते थे, अब ये चाबी हमसे छुपा के रखता है। इससे मतलब ये है कि कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा ठीक है, खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख ली, सोकर उठा, कपड़ा पहना, बाजार चला गया, और बीवी सोची बहुत अच्छा मौका है, चाबी ली, अलमारी खोली, देखी कि रुमाल में कुछ लिपटा है, तो रुमाल खोली तो देखी कि खोपड़ी। बोले रे वाह, ओ ई जादू सीखे छे, हमरा भगावे ले जादू सीखे छे, एक जादुए खत्म करी दी। ली बीवी खोपड़ी आदि उखली में, उखली जानते हैं ना, उखली दी, दे चोट, इतनी चोट मारी कि भूसा बनाकर तालाब में फेंक दी। शाम को बाजार से आया, बड़ा परेशान हो गया, चाबी नहीं मिल रही, बीवी बोली कि चाबी गिर गई थी, लीजिए चाबी ली, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है, तो पीछे से बीवी बोलती की छापे चो खोपड़ी, जादू सीख रहे थे। बोले नहीं अल्लाह के बंदी, हम जादू नहीं सीख रहे थे, ये खोपड़ी कहाँ गई? तो बीवी बोली उसकी तो वो हालत किए है कि वही जानेगा। तो शोहर ने कहा कि क्या किए, वही तो हमको जानना है। तो बीवी बोली कि उखली में दे के इतनी चोट मारे कि भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। इसका शोहर बोला कि बस बात समझ में आ गई, यही उसका बाकी था। हम लोग जलसा सुनते हैं, अमल नहीं। हम लोग जलसा सुनते हैं, अमल नहीं है। ये हमारा हर बच्चे के हाथ में एंड्रॉइड सेट मोबाइल है। अच्छा देखिएगा, हमारे हर नौजवान के हाथों में एंड्रॉइड मोबाइल सेट है, लेकिन देखो ये बड़ा काम का चीज है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करो तो ये काम का चीज है। अगर इसका गलत इस्तेमाल करो तो ये तुम्हें जहन्नम तक पहुंचा देगा। कहां तक पहुंचाएगा? जहन्नम में जाओगे? नहीं, ये जहन्नम तक ले जाने वाला है ये, अगर इसका गलत इस्तेमाल। अब मैं ये कहता हूं कि इस पुरफतन दौर के अंदर में
हमारे कोई भी बच्चा नौजवान चाहे फेसबुक चलाता हो चाहे व्हाट्सएप चलाता हो, जो फेसबुक चला रहा हो, जो फेसबुक देख रहा हो, जो फेसबुक को छेड़ रहा हो, तो कहीं ना कहीं उससे गलती हो रही, कहीं ना कहीं उससे बदनिगाही हो रही है। इससे बचो मेरे नौजवानों। अल्लाह कुरान में कहता है, ए मोमिनो, जब तुम रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। कहाँ रखो? सच बात है। नीची कहाँ? आंख निकाल के रख दिए जमीन में। अरे निगाह झुका के चलना है, नजर नीची रहे, नजर नीची रहे। निजी नजर नीची रखने का मतलब क्या है? अल्लाह ने हुक्म क्यों दिया? इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि नजर नीची रहेगी, तुम बुरी चीजों को नहीं देखोगे, किसी गैर महरम औरत को नहीं देखोगे, किसी की बेटी को नहीं देखोगे, किसी की बहू को नहीं देखोगे, कोई गलत चीज नहीं देखोगे। मोमिनो, अपनी नजरों को नीची रखो। यहाँ हम लोग कितनी अपनी निगाहों को नीची रखते हैं। अभी तो हमारा नौजवान बताएगा, मेरा बच्चा बताएगा, मेरा घर का वो नौजवान बताएगा जो रास्ते में चल रहा हो, जो मोहल्ले में चल रहा हो। हमारी बहू बेटियां घर से निकलती हैं और कुर्बान जाओ, ये उसे छेड़ता हुआ नजर आता है। और अल्लाह अकबर कबीरा, गलत निगाहों से देखता हुआ नजर आ रहा। हर लड़का के मोबाइल में अब 100 में से तो मैं समझता हूँ कम से कम 60% लड़का के मोबाइल में, अगर वो कुंवारा है तो कम से कम 4 लड़की 3 लड़की का मोबाइल नंबर उसके मोबाइल में जरूर होगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। बिल्कुल सही बात। जबकि उस लड़की से उसका कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, टाइमो बंधा हुआ है, उसका टाइमो वगैरह बता दीजिए। फुटकी तोरा से 3 बजे बात करूँ, किसी को 3 बजे, किसी को 5 बजे, किसी को रात में 9 बजे, किसी को पूरी रात। बताओ ये जायज है? ये जायज है? हम कहते हैं इतना परेशान क्यों हो? कोई पसंद है निकाह करो, कोई पसंद है अगर, अरे बोलो ना भाई, कोई पसंद है तो निकाह करो। दूसरी पसंद है तो उससे भी निकाह करो। अब तीसरी पसंद आ गई तो, अरे बोलो, उससे भी करो। चौथी पसंद आ गई, उससे भी निकाह करो, उससे भी करो। इसके बाद भी तुम्हारी पसंद अगर खत्म नहीं हो रही है तो ये पसंद नहीं है, तुम्हारी खुजली की बीमारी है। अल्लाह कुरान में कहता है, मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना वो सुलासा व रुबा। मेरा अल्लाह कहता है तुम्हें 1 पसंद है कर लो, 2 पसंद है कर लो, 3 पसंद है कर लो, 4 पसंद है कर लो। लेकिन आगे आयत तो सुनो, आगे अल्लाह कहता है शर्त है कि अगर तुम अदल कर सको, इंसाफ कर सको तब करो, नहीं कर सकते हो तो ये की काफी है। तो नहीं करो, ये की काफी है। अरे बोलो भाई, काफी है, एक ही काफ़ी है। अब वो एक बीवी को भी अगर हलाल रोज़ी कमा कर नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, बीवी बीमार हो जाए तो दवाई नहीं दिला सकते, बदन में ताकत नहीं है, तो वो एक भी मत करो। वो एक भी, अरे बोलो भाई, वो एक भी मत करो। फिर क्या करो? कोई तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते हुए मर जाओ। अल्लाह को जवानी की इबादत सबसे ज्यादा पसंद है। आप कोई भी जॉब लेने के लिए जाओ, बूढ़े लोगों को जॉब नहीं मिलती है भाई। बूढ़े लोगों को जॉब मिलती है? नहीं, जॉब नहीं मिलेगी, दरवाजा नहीं खुलेगा। जाओ, तुम्हारे लिए कोई नौकरी नहीं है और कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह को जवानी की इबादत पसंद है। हमारे कितने नौजवान ऐसा है जो मस्जिदों में नमाज पढ़ता हुआ नजर आता हो। अभी मस्जिदों में देखेंगे, बस समझ लीजिए कि अगर 20 गो नमाजी है तो उसमें से कम 18 गो बूढ़ा है और 2 ही गो नौजवान मिलेगा या 2 गो बच्चा मिलेगा। क्या नौजवान के ऊपर में नमाज फर्ज नहीं है भाई? नौजवान के ऊपर में नमाज फर्ज है कि नहीं? बोलो भाई। तो कब पढ़ोगे? अरे सबके ऊपर पड़े। बोले बिहार करेंगे तब करेंगे।
अगर कब पढ़ोगे नमाज? जब बूढ़ा हो जाएंगे तब नमाज पढ़ेंगे। और कुर्बान जाओ, कब पढ़ोगे नमाज? जब मौत आ जाएगी तब पढ़ोगे। कब न पढ़ोगे नमाज? कब्र में पढ़ोगे। कब पढ़ोगे नमाज? हशर के मैदान में पढ़ोगे। कब पढ़ोगे नमाज? जब बिस्तर पे लग जाओगे तब पढ़ोगे नमाज। जब बदन से ताकत खत्म हो जाएगी तब पढ़ोगे नमाज। नमाज माफ नहीं है। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अल्लाह के फरिश्ते इतना चप्पल मारेगा ना सर में, सर का बाले उड़ा देगा।